वेलकम टू स्टोरी वर्ल्ड वेब नॉवल स्टोरी बाय काल्वी। थोड़ी देर खुश रहने के बाद लू जे फिर बैठ गई। उनका लक्ष्य संघीय विश्वविद्यालय है जो अभी भी मौजूदा ताकत से दूर है। अभ्यास 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 मुझे खुश करता है। उन्होंने सबसे पहले 10 छोटी हल्की लाल गेंदें निकाली, उन सभी को एक ही बार में निगल लिया और हड्डी का तड़का पूरा होने के बाद उन्होंने अस्थि मज्जा को तड़का लगाना शुरू किया। उसकी अस्थि मज्जा से चुभने वाले दर्द की लहरें आ रही थीं। यदि वो हाल ही में बार बार नहीं मरा होता और वे सभी अधिक दर्दनाक तरीके से मरते तो शायद वो इस तरह के दर्द को सहन करने में सक्षम नहीं होता। लेकिन अब उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं और उसके शरीर में बिल्कुल भी हलचल नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद 10 छोटी हल्की गेंदें खा गईं। लू जी ने फिर से 10 छोटी हल्की गेंदें निकाली और लगातार 3 बार निगलने के बाद लू जी थोड़ा घबरा गई। शायद इसलिए कि छोटे प्रकाश समूहों की ऊर्जा अपर्याप्त थी। 30 छोटे प्रकाश समूहों ने मज्जा शोधन का 10वां हिस्सा भी पूरा नहीं किया। आप जानते हैं, छोटे प्रकाश समूह के निरंतर उपयोग के साथ लू जी को यह भी महसूस हुआ कि आध्यात्मिक शक्ति के लिए उनके भौतिक शरीर की आत्मीयता बढ़ रही थी, जिसका मतलब था कि उनकी प्रतिभा में भी सुधार हो रहा था, भले ही धीरे धीरे। ये बहुत फिजूल खर्ची है। लू जी ने अपने दिमाग में तैर रहे 10 बड़े प्रकाश समूहों को देखा और अंत में प्रभाव देखने के लिए इसे आजमाने के इरादे से एक को बाहर निकाला। उसने अपना हाथ उठाया और हल्की गेंद को अपने मुंह में डाल लिया। उसने तुरंत महसूस किया कि हल्की गेंद एक हिंसक ऊर्जा में बदल गई और त्वचा, मांसपेशियों और हड्डियों से गुजरने के बाद तुरंत उसके शरीर में समा गई। इसे तड़का लगाने की जगह ये शक्ति इस प्रकार थी कि यह अस्थि मज्जा में प्रचंड रूप से प्रवाहित होती थी। घास पकड़ो। लू जेड के मुंह का कोना हिल गया, उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया और ठंडा पसीना उसके माथे से धारा की तरह बहने लगा। यह उसका पहली बार है। क्या वो नर्म नहीं हो सकता? कैसा हल्का समूह है जो शैली को नहीं समझता। उसने अपने दांत पीस लिए, अपने व्यायाम सक्रिय कर दिए और अस्थि मज्जा को सख्त करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद लू जी ने पाया कि प्रकाश की एक गेंद ने उसके तड़के के स्तर को 10वें हिस्से तक बढ़ा दिया था। दूसरे शब्दों में, 1 घंटा 30 छोटे प्रकाश समूहों को परिष्कृत करने के बराबर है। हालांकि इससे थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन दक्षता मूल से 3 गुना थी। वो केवल 2 दिनों में अस्थि मज्जा को खत्म कर सकता था। समय आने पर यदि उसका सामना किसी साधारण 9वीं कक्षा के योद्धा से भी हो तो वो उसे हरा सकता है। मैंने बाहर आकाश की ओर देखा और यह अभी भी उज्ज्वल था, क्योंकि मैंने बस बुनियादी मुक्केबाजी और फुटवर्क का अभ्यास किया और छोटी रोशनी वाली गेंद को निखारने में कई घंटे बिताए, इससे पहले कि मुझे पता चलता। ये फिर से दूसरा दिन था। अब वो पहले से ही 5वीं श्रेणी का योद्धा है। हमेशा की तरह स्नान करने के लिए लू जे ने अपने कपड़े बदले और बाथरूम से बाहर चला गया। उसने देखा कि लू ली भालू का पजामा और प्यारी सी सफेद खरगोश की चप्पल पहने हुए नींद में बाहर निकल रही थी। लू जी ने लू ली के पैरों पर छोटे सफेद खरगोश की चप्पलों को देखा और उसके मुंह का कोना हिल गया। अब जब उसने छोटे सफेद खरगोश को देखा तो वह सहज रूप से उसे चोदना चाहता था। जैसे ही लू जी अपने आंतरिक आवेग को दबाने में सक्षम हुआ, लू ली की कोमल आवाज आई, भाई, यदि तुम आह ली के पैरों को इतनी सीधे घूरोगे तो तुम्हें एक विकृत व्यक्ति माना जाएगा। लू जेड के मुंह का कोना हिल गया। यहाँ कोई और नहीं है, तो तुम किस बात से डरते हो? तो फिर ठीक है, लू ली ने आह भरते हुए कहा, अली भी अपने भाई को विकृत समझेगी। अरे, लू जी ने सदमे में अपनी आंखें खोलीं। जब तुम इतनी आश्चर्यचकित दिखती हो तो तुम्हारा क्या मतलब है? आह ली आखिरकार एक लड़की है। लू ली ने आह भरी, अपने लंबे बालों को उल्टा किया और मुस्कुराते हुए लू जी की ओर देखा। मुझे लगा कि आखिरकार वे भाई बहन है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। लू जी ने अजीब तरीके से उसकी नाक को छुआ। हम भाई बहन नहीं है, लू ली ने अवाक होकर लू जी की ओर देखते हुए कहा। ये सच प्रतीत होता है। लू ली के शब्द उनके लिए अस्वीकार्य थे। आपको कम से कम ध्यान देना चाहिए। अब हम सामान्य हाई स्कूल के लड़के और लड़कियां हैं। लू ली लू जेड के पास से गुजरी और असहाय होकर बोली। लू जी ने अपना सिर नीचे किया और अपने कपड़ों को देखा। ऐसा लगा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन चूंकि लू ली ने ये कहा तो उसे स्वाभाविक रूप से सहमत होना पड़ा। फिर उसने हंसते हुए कहा, अली, मैं मार्शल आर्ट के क्षेत्र में तुम्हारा इंतजार करूंगा।
ये सुनकर लू ली बाथरूम की ओर चलते हुए रुका और फिर थोड़ा सिर हिलाया। अली को देखने दो कि मेरे भाई ने कितनी प्रगति की है। हाल ही में लू ली ने लू जी की प्रगति देखी है। मार्शल आर्ट क्षेत्र में दोनों के बीच सुबह की लड़ाई शुरू से ही लू जी द्वारा दुर्व्यवहार की गई है। लू ली के साथ भी लगभग बराबरी थी। वो वही है जो लू जेड के सुधार को सबसे अच्छी तरह समझती है। आज उसका भाई उसे क्या सरप्राइज देगा। लू जी थोड़ा मुस्कुराया, घूमा, नीचे चला गया और मार्शल आर्ट जिम में चला गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कल रात के बुनियादी मुक्केबाजी कौशल और बुनियादी फुटवर्क की भावना को याद किया और फिर उसका शरीर धीरे धीरे हिलना शुरू कर दिया। बहते बादल और बहता पानी, दिल हिले तो हिलना, असाधारण स्वतंत्रता। लू जी बुनियादी मार्शल आर्ट को बेहतर बनाने की कलात्मक अवधारणा में डूबे हुए थे। धीरे धीरे उनके शरीर का आकार बदल रहा था। उनका व्यक्तित्व एक पल के लिए आसपास के वातावरण में विलीन हो गया, प्राकृतिक और सामंजस्यपूर्ण बन गया। लू ली अपने लंबे शरीर के साथ मार्शल आर्ट जिम के दरवाजे के सामने झुक गया, अपनी हिलती हुई आंखों से लू जी को देख रहा था और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। वह यहाँ आधे घंटे से है, लेकिन लू जे पहले से ही इस मधुर और आरामदायक कलात्मक अवधारणा में डूबी हुई थी और उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या ये पूर्णता की स्थिति है? लू ली ने हल्की सी आह भरी। मैं गौरवान्वित और जटिल दोनों महसूस करता हूँ। मैं जो मूर्ख और प्यारा भाई था वो बदल गया है। मेरी मानसिकता अधिक स्वतंत्र और आसान हो गई है, मेरी प्रतिभा बेहतर हो गई है और मेरा चेहरा मोटा हो गया है। पिछले कुछ दिनों में लू ली ने लू जी को कदम दर कदम मजबूत होते देखा है। अब वो शायद उसे हरा नहीं सकती। लू ली थोड़ा मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, मुझे नहीं पता कि यह आदमी कैसे बदला लेकर वापस आएगा। ये सोचकर वो यहाँ से जाने की इच्छा किए बिना नहीं रह सकी और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। साथ ही, क्या आप अब भी उसके साथ पहले की तरह ही डेट करना चाहेंगे? थोड़ी देर के बाद लू जे रुक गया। उसने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे सांस छोड़ी। तभी उसे एहसास हुआ कि लू ली दरवाजे पर खड़ी हमेशा की तरह हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। लू जेड के मुंह का कोना हिल गया। वह अभ्यास में इतना तल्लीन था कि वह इस आदमी के बारे में भूल गया। इस आदमी की भयावह मुस्कान को देखकर वो परेशानी पैदा करने की कोशिश नहीं कर सकता था। लू जी को थोड़ी ठंड महसूस हुई। आह हा अली, तुम यहाँ हो। मैं एक किसान हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे बुलाना होगा। कुल मिलाकर बस प्रतीक्षा करें और देखें। लू ली ने अपने लंबे बाल लहराए और थोड़ा मुस्कुराया। मेरे भाई की ताकत निश्चित रूप से अब आहली से कम नहीं है। आहली की मेरे भाई को यूं ही परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरा भाई आहली को मारता है तो क्या होगा? बोलते बोलते उसकी आंखें दयनीय हो गईं। जब लू जी ने ये सुना तो उसके मुंह का कोना हिल गया। ये लड़का एक ड्रामा क्वीन है। अरे, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं वह भाई कैसे हो सकता हूँ जो मेरी बहन को पीटता है? मैं एक अच्छा भाई हूँ। वास्तव में, चूंकि भाई ने ऐसा कहा है, हमें ये करना ही चाहिए। लू ली ने एक योजनाबद्ध मुस्कान दिखाई और जैसे ही लू जेड के शब्द उसके मुंह से निकले, उसने कहा, अली को मत मारो। लू जी, पी मैं ऐसे कैसे बदला ले सकता हूँ? अंत में लू जी ने लू ली के साथ बुनियादी फुटवर्क और बुनियादी हथेली तकनीकों का अभ्यास किया। हालांकि बुनियादी हथेली तकनीकों और बुनियादी मुक्केबाजी तकनीकों के बीच कुछ अंतर है, पूर्णता की स्थिति तक पहुंचने के बाद सभी तकनीकें वास्तव में एकीकृत हो जाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात शक्ति का उपयोग है। 1 घंटे बाद लू लिक्सियांग पसीने से लथपथ जमीन पर लेटा हुआ था और लू जे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसके बगल में बैठा था। अब क्या आप संतुष्ट हैं? लू ली ने लू जेड के चेहरे पर बुरी मुस्कान देखी, उसके मुंह के कोने पर नजर डाली और हल्के से बोला, बुरा नहीं है। लू जी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और थोड़ा मुस्कुराया। हालांकि लू जी वास्तव में लू ली को हरा नहीं सकती थी, लेकिन अभ्यास करते समय सख्त रहना हमेशा बेहतर होता था। मार्शल आर्ट के 1 घंटे के अभ्यास के बाद लू ली पूरी तरह से कमजोर हो गई थी और हौंफते हुए जमीन पर लेट गई थी। बहन यूचुआन, मैं एक भाई के रूप में यह आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं तुम्हें कड़ी मेहनत करूँ, तो क्या तुम बड़ी सफल नहीं हो जाओगी? लू ली ने अपना सिर घुमाया और कुछ नहीं कहा। ये शब्द उसे कुछ परिचित लग रहे थे। लू ली ने कुछ दिन पहले उससे यही कहा था, लेकिन अब मामला दूसरा था।
थोड़ा गुस्सा, ठीक है, मैं पहले स्नान करने जा रहा हूँ। ये देखकर कि लू ली कुछ नहीं बोली, लू जे थोड़ा मुस्कुराया, उसे चिढ़ाना बंद कर दिया, खड़ा हुआ और स्नान किया, और फिर खुशी से घर लौट आया। नाश्ते के बाद लू जी और लूली हमेशा की तरह स्कूल आए। लूली ने फिर भी समूहों की प्रशंसा स्वीकार की, लेकिन साथ ही उसे तिरस्कृत भी किया गया। कक्षा में वापस जैसे ही लू जे बैठा, ली एरहो आया। अजे, बड़ी खबर। बड़ी खबर क्या है? लू जी ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा कहा जाता है कि यह स्नातक परीक्षण अनुशंसा स्थानों के कोटा से संबंधित है। यहाँ तक कि संघीय विश्वविद्यालय ने भी लोगों को यहाँ भेजा था। लू जेड के शिष्य सिकुड़ गए। संघीय विश्वविद्यालय अनुशंसित छात्रों की भर्ती के लिए यहाँ आ रहा है। ली एरहो ने उसके मुंह की ओर देखा और कहा, आप हमारी जैसी जगह में क्या सोच रहे हैं? यदि आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा में संघीय विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं। अनुशंसित छात्रों को भर्ती करना इतना आसान कैसे हो सकता है? बात सिर्फ इतनी है कि ऐसा अवसर है। ऐसा कहा जाता है कि यह आकाशगंगा की शिक्षा है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के संघीय विश्वविद्यालय के मित्र है, इसलिए ये सिर्फ एक अवसर है। अंत में क्या होता है यह इस पर निर्भर करता है। ऐसी प्रतिभाएं हैं जो आवश्यकताओं को पूरा करती है। जब लू जी ने ये सुना तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो संघीय विश्वविद्यालय के लिए अनुशंसित स्थान चाहता था। ली एरहो ने लू जी की अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। अरे, हमारे जैसे लोगों को इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे स्कूल में किसी को भी उम्मीद नहीं है। शायद रेन जान को कुछ उम्मीद है। लू जी ने बात नहीं मानी। ग्रेजुएशन ट्रायल में अभी भी 3 सप्ताह बाकी थे। इस समय कक्षा शिक्षक ली लियांग अंदर आए। उन्होंने हंगामा कर रहे छात्रों पर नजर डाली और थोड़ा मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि अच्छी तरह से सूचित छात्रों ने संघीय विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के बारे में खबर सुनी है। मैं सभी को एक जिम्मेदार तरीके से बता सकता हूं ये खबर सच है। जैसे ही ली लियांग ने बोला, नीचे हंगामा और भी तेज हो गया। झो काओ, ये पता चला है कि आप वास्तव में मेरे आलसी होने के कारण मुझसे नफरत करते हैं। अन्यथा मैं निश्चित रूप से इस बार अनुशंसित कोटा जीत लेता। जब तक आप खुश हैं, मुझे लगता है कि रेन झान और लिन हुआन को कुछ उम्मीद है। जहां तक दूसरों की बात है, इसके बारे में सोचें और भूल जाएं। रेन जान और लिन हुआन आशावान है। वे बहुत अधिक सोचते हैं। यदि आप उनकी अनुशंसा करते हैं, तो उन्हें कम से कम लिंगवू क्षेत्र में होना चाहिए। हो सकता है कि वे कॉलेज प्रवेश परीक्षा में इसे आजमा सकें। बस इसके बारे में सोचें। यह जरूरी नहीं कि सच हो। यदि आपके पास कोई विशेष ताकत है, तो आप विशेष परिस्थितियों में भर्ती होने में सक्षम हो सकते हैं। क्या यह मायने रखता है अगर यह विशेष रूप से लंबा है? रोल, ली लियांग ने बहस कर रहे लोगों को देखा, थोड़ा मुस्कुराए और ताली बजाए। ठीक है, आज एक और खबर है। क्योंकि यह पूरी आकाशगंगा में सभी वरिष्ठ हाई स्कूल के छात्रों के लिए स्नातक परीक्षण है। शिक्षा विभाग इसे बहुत महत्व देता है और पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण किया जाएगा। लेकिन परीक्षण में बहुत सारे लोग भाग ले रहे हैं। हमारा प्रत्येक स्कूल आंतरिक रूप से 20 छात्रों को बीच खिलाड़ियों के रूप में चुनेगा। बेशक, प्रत्येक स्कूल का अनुशंसित कोटा इन लोगों में से भी चयन किया जाएगा। ली लियांग की बातों से एक बार फिर सबके बीच हंगामा मच गया। ऐसे में अगर आप सीड प्लेयर नहीं बन सकते तो आप तैराकी कर लीजिए। हालांकि साउथ विंड स्टार पर कुछ रोमांच हो सकते हैं, लेकिन अनुशंसित कोटा की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, सीडिंग प्रतियोगिता आज दोपहर के लिए निर्धारित है। चयन आभासी वास्तविकता वातावरण में आयोजित किया जाएगा। यदि आप पंजीकरण करना चाहते हैं, तो कृपया अभी पंजीकरण करें। बेशक, आपके पास कुछ ताकत होनी चाहिए। अन्यथा, यदि आप ऊपर जाते हैं, तो आप यह माना जाएगा कि उसमें कोई आत्मा जागरूकता नहीं है। ली लियांग ने मजाक किया। ये सुनकर सभी असमंजस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। स्कूल के शीर्ष 20 लोगों में से कक्षा में केवल 2 ही लोग थे जिनके पास इतनी ताकत थी। निश्चित रूप से, जैसे ही ली लियांग ने बोलना समाप्त किया, एक सुंदर काले बालों वाला लड़का खड़ा हुआ। बूढ़े ली, नहीं, शिक्षक ली, मैं साइन अप करना चाहता हूँ। पूफ, हर कोई हंसे बिना नहीं रह सका। निजी तौर पर हर कोई उसे ली लियांग और लाओ ली कहता था, लेकिन शायद इसलिए कि वह बहुत उत्साहित था। काले बालों वाले लड़के ने वास्तव में लाओ ली का उपनाम चिल्लाया।
ली लियांग के मुंह का कोना हिल गया और उसने दर्शकों में सहपाठियों की ओर सिर हिलाया। ऐसा मत सोचो कि मैं उस शीर्षक को नहीं जानता जो तुमने मुझे निजी तौर पर दिया है। तुम मुझे लाओली क्यों नहीं कहते? मैं ऐसा हूं युवा, कृपया मुझे ली शुआई कहें। हा, ओल्ड ली, आप बहुत मजा किया है। हर कोई हंसने से खुद को नहीं रोक सका। ठीक है, यह मजाक का अंत है। जू यांग, साइन अप करें। ठीक है। ली लियांग भी थोड़ा मुस्कुराए और पुष्टि की। जू यांग ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, कक्षा में नंबर 1 के रूप में वो 9वीं कक्षा में प्रवेश करने वाला था। वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इसे आजमा सकते थे, लेकिन उसने संघीय विश्वविद्यालय के अनुशंसा कोटा के बारे में नहीं सोचा था। वो सिर्फ अनुशंसा कोटा के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था, अन्य स्कूल। जब ली लियांग ने ये सुना तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और गुआन के दिमाग में जू यान का नाम दर्ज कर दिया। शिक्षक, मैं भी साइन अप करना चाहता हूँ। 2 मीटर से अधिक लंबा एक भोला गोरा आदमी खड़ा हुआ और जोर से कहा। कक्षा में दूसरे स्थान पर रहने वाले लियो हीली भी योद्धा के 8वें स्तर पर है। ली लियांग ने सिर हिलाया और लियो जिली का नाम गुआन के दिमाग में आया। और कौन? शिक्षक, मैं भी साइन अप करना चाहता हूँ। गोल चेहरे वाली एक सुंदर लड़की खड़ी हुई। ओगाटा, आप भी साइन अप करना चाहते हैं? ली लियांग ने सुंदर लड़की को देखा और थोड़ा चौंक गए। ओगाटा महिको ने सिर हिलाया। शिक्षक, मैंने कल ही 8वां स्तर पार किया है। ये सुनकर ली लियांग थोड़ा मुस्कुराए। हाँ, शायद हम प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यदि 10 वर्गों में 3 परिपक्व बीज हैं, तो मुझे आप पर गर्व होगा, श्री ली। ली लियांग के शब्दों ने हर किसी को फिर से हंसने से रोक दिया और उन्होंने मजाक में कहा, ओगाटा, आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं। हमारे लाओ ली का चेहरा आपके द्वारा अर्जित किया गया है। ये सुनकर ओगाटा माहिको थोड़ा शर्मा गई। वो बहुत शर्मीली लड़की थी, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। यदि अभी भी कोई है तो मैं सूची प्रस्तुत करूंगा। इस समय लू जे उठ खड़ा हुआ। शिक्षक, मैं भी साइन अप करना चाहता हूं। लू जी की बातों ने सभी को स्तब्ध कर दिया और सभी उसकी ओर देखने लगे। पुआल पकड़ो, पेपिजे, जल्दी से बैठो और मैं तुम्हारी कुर्सी से कीले हटा दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू जी मजाक करेगी। हाँ, ठीक है, तुमने मुझे हंसाया। लू जी, परेशानी मत फैलाओ। क्या तुम हमारे समान स्तर पर नहीं हो? अब हमारे वर्ग के योद्धाओं के लिए जयकार करने का समय है। जब लू जी ने यह सुना कि वो साइन अप करना चाहता है तो हर कोई अपनी हंसी नहीं रोक सका। बेशक, ज्यादातर लोगों ने सोचा कि लू जी मजाक कर रहा था। मंच पर मौजूद ली लियांग भी थोड़ा आश्चर्यचकित थे। वह स्वाभाविक रूप से लू जेड के बारे में जानते थे। आखिरकार उनकी बहन लू ली भी स्कूल में नंबर 1 प्रतिभाशाली थी, खासकर जब से वह अतीत में मार्शल आर्टिस्ट के 8वें स्तर तक पहुंची थी। कुछ दिनों में वह स्नातक होने से पहले आध्यात्मिक मार्शल आर्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकती है। उसकी कक्षा में मुख्य शिक्षक ऐसी प्रतिभा के बारे में दावा करते थे। लू जी खुद कक्षा में एक साधारण सहपाठी था, न तो बहुत अच्छा और न ही बहुत बुरा। हालांकि वह आमतौर पर कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसकी प्रतिभा मौजूद थी और ली लियांग को लू जी की बातों पर विश्वास नहीं था। लू जी, क्या तुम सचमुच साइन अप करना चाहते हो? हालांकि उन्हें लगा कि यह संभव नहीं है कि लू जे वास्तव में एक शिक्षक की जिम्मेदारी के रूप में साइन अप करना चाहते हो, फिर भी उन्होंने पूछा। लू जी ने सिर हिलाया। हाँ, जब अपने सहपाठियों के हंगामे की बात आती थी तो वह असहाय था। आखिरकार उसके पूर्ववर्ती की ताकत वहीं तक सीमित थी। ली लियांग चौंक गए और थोड़ा भौंचक हो गए। हालांकि सैद्धांतिक रूप से कोई भी सीडिंग प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कर सकता है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप काफी मजबूत हैं? अगर आपको लगता है कि आप काफी मजबूत हैं, तो मैं पंजीकरण में आपकी मदद कर सकता हूं। जब दूसरों ने सुना कि लू जी वास्तव में साइन अप करना चाहता है, तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन भौहें चढ़ गईं। अरे, लू जी, परेशानी पैदा करना बंद करो। तब अन्य वर्ग हमारी कक्षा के बारे में क्या सोचेंगे? लू जी, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बहन हो? तुम सपने से नहीं जागी हो, है ना? लू जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने त्वचा शोधन और मांस शोधन दोनों पूरा कर लिया है। अब मैं 5वीं कक्षा का योद्धा हूं और मेरा बुनियादी फुटवर्क और बुनियादी मुक्केबाजी कौशल पूरा हो गया है। हालांकि उसकी त्वचा, मांसपेशियां और हड्डियां बिल्कुल सही है,
वो अब 5वें स्तर की ताकत को बहुत अधिक उजागर नहीं करना चाहता है। साथ ही 2 छोटे क्षेत्र भी सही है और बुनियादी मार्शल आर्ट भी सही है, जो पर्याप्त है मुकाबला करना। लू जेड के शब्दों ने तुरंत शोर मचाने वाले वर्ग को शांत कर दिया। सभी ने अविश्वास से लू जी की ओर देखा और एक पल के लिए माहौल बहुत शांत हो गया। थोड़ी देर बाद कोई बाहर निकला और बोला, घास को पकड़ो। आपने कहा कि आपने 2 छोटे क्षेत्रों में महारत हासिल कर ली है और आपने अपने बुनियादी मार्शल आर्ट कौशल में भी महारत हासिल कर ली है, जो मूल रूप से भौहें चढ़ाए हुए थे। उन्हें एहसास हुआ कि वह क्या कर रहे थे और उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बॉडी टैंपिंग क्षेत्र मार्शल आर्ट की नींव है। यदि आपके पास एक छोटा सा क्षेत्र है जो परिपूर्ण है, तो आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। बुनियादी मार्शल आर्ट की पूर्णता का उल्लेख नहीं है, जो दर्शाता है कि लू जी की समझ भी बहुत मजबूत है। ऐसे व्यक्ति की प्रतिभा निश्चित रूप से स्कूल में शीर्ष पायदान पर है। यहां तक कि लू ली भी केवल एक छोटा सा पूर्णतावादी है और केवल बुनियादी मार्शल आर्ट में ही कुशल है। यदि लू जी की साधना का स्तर बहुत कम न होता तो ये प्रतिभा लूली से भी बेहतर होती। लू जी ने सिर हिलाया, हाँ। जैसे ही वह बोला, उसका शरीर थोड़ा हिल गया और उसकी सतह पर एक सफेद रोशनी दिखाई दी। जैसा कि अपेक्षित था, शरीर सफेद रोशनी से चमक रहा है। ली लियांग ने अपनी आंखें चौड़ी की और उत्साह से कहा, वह मार्शल कौशल। लू जी ने सिर हिलाया, ये वास्तव में पूरा हो गया है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आपको साइन अप करूंगा। ली लियांग मुस्कुराए और लू जी का नाम लिखा। हालांकि 5वीं श्रेणी के योद्धा का स्तर थोड़ा कम है, लेकिन उसने 2 छोटे क्षेत्रों में निपुणता हासिल की है। साथ ही बुनियादी फुटवर्क और बुनियादी मुक्केबाजी कौशल में भी महारत हासिल की है। उसकी युद्ध शक्ति स्वाभाविक रूप से जू यांग से थोड़ी अधिक हो सकती है। ली लियांग ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसे व्यक्ति के पास जाओ। इसके अलावा, चाहे वह खेती हो या मार्शल आर्ट, पूर्णता कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम लोग हासिल कर सकें। वह बीजारोपण प्रतियोगिता के दौरान वरिष्ठ नेताओं को इसकी सूचना देंगे। क्या कोई और है? वहां 4 सहपाठी थे जो शीर्ष 20 के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे और ली लियांग अच्छे मूड में थे। सभी ने मेरी और दूसरों की ओर देखा, लेकिन अंत में कोई भी खड़ा नहीं हुआ। ली लियांग ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, इस मामले में ये लुजे, जू यांग, लियो और ओगेटा होना चाहिए। आप चारों को अच्छी तैयारी करनी चाहिए। उन चारों ने सिर हिलाया और ली लियांग चेहरे पर मुस्कान के साथ कक्षा से बाहर चले गए। घास पकड़ लो। भाई जी, क्या आपको कुछ ह्यूमनॉइड लेग पेंडेंट याद आ रहे हैं? लू जी, हम साथ जाने को सहमत थे, लेकिन तुम चुपके से कुत्ता बन गए। जैसे ही ली लियांग चले गए, सभी ने लू जी को हरी आंखों से घेर लिया। आमतौर पर लू जी का कोई विशेष करीबी दोस्त नहीं था, लेकिन जैसे ही लू जी की वर्तमान ताकत उजागर हुई, हर कोई उससे लड़ना चाहता था। अच्छे संबंध। ठीक है, लू जेड के आसपास भीड़ लगाना बंद करो। सीडिंग मैच शुरू होने वाला है। यह आराम करने के लिए अनुकूल नहीं है। सुंदर जुयांग, मूर्ख होली और सुंदर गोल चेहरे वाली लड़की ओगेटा भी आ गईं। जू यांग ने लू जे की ओर लड़ने की भावना से देखा, तो आप हमारी कक्षा में एक हैं जो सुअर होने का नाटक करते हैं और बाघ को खाते हैं। हालांकि आपका स्तर बहुत कम है, मैं फिर आपके साथ लड़ने के लिए उत्सुक हूं। लू जी थोड़ा मुस्कुराया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी लू जेड के साथ लड़ाई करना चाहता हूं। ओली ने मुस्कुराते हुए कहा, जू यांग एक ऐसी लड़की है, वह हर बार केवल गति से जीतती है। जब ओगेटा ने सुना कि ओली ने क्या कहा, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या हुआ, कुतिया? मैंने तुम्हें नाराज किया है, कुतिया? ठीक है, मेरा मतलब यह नहीं था। ओगेटा, उत्तेजित मत हो। लू जी मुस्कुराया। ये लोग काफी दिलचस्प थे। उसने सोचा कि उसे बाहर कर दिया जाएगा। कुछ देर तक सभी की बातचीत के बाद सुबह की कक्षाएं शुरू हुईं और सभी को अपनी सीटों पर लौटना पड़ा। लूजे, चलो एक साथ दोपहर का भोजन करते हैं। मैंने एक बेंटो बनाया। कक्षा के बाद ओगेटा लाल चेहरे के साथ दौड़ा और लूजे को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। हे भगवान, जब मैं जीनियस के पास जाता हूं तो इलाज अलग होता है। ओगेटा आमतौर पर बहुत शर्मीला होता है और दूसरे लड़कों के करीब नहीं जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह लड़का लूजी आज पहल करेगा। छोटा क्षेत्र उत्तम है और मार्शल आर्ट उत्तम है। आप निचले स्तर का प्रयास करके इसकी भरपाई कर सकते हैं।
उत्तम क्षेत्र केवल प्रतिभा पर भरोसा कर सकता है। मैं तुमसे ईर्ष्या नहीं कर सकता। कुछ लोगों ने आह भरी, कुछ को ईर्ष्या हुई और कुछ को भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। लू जी ने देखा कि ओगेटा का चेहरा थोड़ा शर्मा रहा है, लेकिन उसने चुपके से उसकी ओर देखा और उसकी नाक को छूने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे क्षमा करें ओगेटा, मुझे अली को ढूंढने जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रात का खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, ये बात है, ठीक है। हालांकि ओगेटा थोड़ा निराश था, फिर भी उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बिना वजह कोई प्यार नहीं होता। ओगेटा मायुको हर किसी के प्रति बहुत दयालु है, लेकिन उसने कभी भी किसी लड़के को अपने साथ डिनर पर आमंत्रित नहीं किया है। जाहिर तौर पर वह सोचती है कि उसके पास अच्छी प्रतिभाएं हैं। हालांकि लुजे ये भी समझते हैं कि इन दिनों अगर बायफूमी बिना किसी कारण के किसी सामान्य व्यक्ति से संपर्क करती है, तो या तो वह आपकी भावी पत्नी है और भविष्य से वापस आ गई है, या आप भविष्य में अमीर बन गए हैं और वह अभी भी है भविष्य। जो लोग समय में पीछे चले गए उन्हें आपकी किडनी से प्यार हो गया होगा। आखिरी कहानी वास्तव में एक दुखद कहानी है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि लड़कियां बेहतर लड़कों को पसंद करती हैं, और यह और भी सच है अगर वे पहले से उनसे परिचित न हों। हालांकि लुजी और ओगेटा एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, और वे एक दूसरे से परिचित नहीं होना चाहते हैं, जैसा कि अपेक्षित था। अली बेहतर है। दोपहर में सीडिंग प्रतियोगिता के प्रतियोगी आभासी वास्तविकता कक्षा में एकत्र हुए, जबकि अन्य छात्र कक्षा में सीधा प्रसारण देख रहे थे। यहां तक कि पहली और दूसरी कक्षा के छात्र भी प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण कर रहे थे। लू जी ने अपने सामने अंधेरे वर्चुअल रियलिटी एक से इस वेयरहाउस को देखा और आह भरी, क्या ये वर्चुअल रियलिटी गेम वेयरहाउस नहीं है? अतीत में ऑनलाइन गेम्स में अक्सर इसका जिक्र होता था। लू जी ने भी एक बार सोचा था कि क्या भविष्य में ऐसा कुछ होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में इस भविष्य में मौजूद होगा। मेरा बचपन का सपना सच हो गया, मैं थोड़ा प्रभावित हुआ। हालांकि यह आभासी वास्तविकता गेम वेयरहाउस की तुलना में अधिक वास्तविक है। शरीर का सारा डेटा इसमें इनपुट है, जो लगभग एक वास्तविक व्यक्ति के समान है। ऐसा कहा जाता है कि यह शीर्ष सभ्यताओं से पारित एक तकनीक है। फेडरेशन ने बहुत सारा पैसा खर्च किया है। इसे कम कीमत पर सीखा जाता है और इसका उपयोग विशेष रूप से छात्रों और रंगरूटों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। सीडिंग मैच के नियम बहुत सरल हैं। स्तरों को साफ करने के लिए आभासी वास्तविकता वातावरण में प्रवेश करें। अगले स्तर पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिद्वंद्वी को हराए। साफ किए गए स्तर समान हैं। रैंकिंग प्रतिद्वंद्वी को हुए नुकसान के आधार पर होगी। एक्सेस वेयरहाउस में प्रवेश करते हुए लू जी की आंखें चमक उठीं और वह मंच के एक तरफ एक पतला काले बालों वाला युवक था, जो पहले स्तर का उसका आभासी प्रतिद्वंद्वी था, एक छठी कक्षा का योद्धा। जब काले बालों वाले युवक ने लूजी को अंदर आते देखा, तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अपने पैरों से लूजी की ओर गोली चला दी। लूजी ने शांति से काले बालों वाले युवक की मुट्ठियों को बदलते देखा। उसका शरीर करीब आ रहा था। वह चुपचाप एक तरफ हट गया और उसके माथे पर मुक्का मारा, जिससे सीधे उसका सिर उड़ गया। कुछ फैंसी ऑपरेशन के बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पहला लेवल पास कर लिया। दूसरे स्तर में प्रतिद्वंद्वी एक तेंदुए के आकार का जानवर है, जिसके कंधे की ऊंचाई 5 मीटर है और शरीर काले शल्कों से ढका हुआ है। काले रंग का तेंदुआ छठे स्तर का जानवर है। काले स्केल वाले तेंदुए की रक्त लाल आंखों ने लूजी को घूर कर देखा, फिर वह दहाड़ा, अपने अंगों को लात मारी और बिजली की तरह लूजी की ओर दौड़ पड़ा। लू जेड के चेहरे पर अभी भी एक उदासीन भाव था। उसने बगल में हमले को टाल दिया, अपनी कमर को जोर से घुमाया और उसका बायां पैर एक लंबे चाबुक में बदल गया और काले शल्क वाले तेंदुए की कमर पर जा लगा। तीव्र हड्डी चटकने की आवाज आए और काले कद वाले तेंदुए का शरीर 10 मीटर से अधिक दूरी तक उड़ गया। उसके विशाल मुंह में आंतरिक अंगों के साथ खून जमा हो गया और वह जमीन पर पड़ा रहा और कुछ देर तक संघर्ष करता रहा, चलना बंद कर दिया। तीसरा स्तर। लू जी ने रिंग पर आए दुश्मन को देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हे भगवान, ये छोटी सी चीज बहुत अनोखी लगती है। प्रतिद्वंद्वी 2 मीटर से अधिक लंबा एक मानव सदृश प्राणी था। उसकी भूरी सफेद त्वचा फुंसियों से ढकी हुई थी और फुंसियों पर छोटे छोटे काले कांटे थे, जैसे कोई चलती हुई कांटा हो। उसके सिर पर कोई चेहरा नहीं है और वह भी फुंसियों से ढका हुआ है।
उसके माथे पर 2 मूंछें हैं जो लगातार हिलती रहती हैं। ट्रिपोफोबिया से पीड़ित मरीज अगर यह चीज देख ले तो उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लू जे ने अपने प्रतिद्वंद्वी की जानकारी देखी और देखा कि वह कांडू से था। ऐसा कहा जाता है कि संसाधन ग्रहों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए मनुष्यों के साथ कई युद्ध हुए हैं और उन्होंने खूनी झगड़े भी किए हैं। क्योंकि मनुष्य उनसे अधिक सभ्य हैं, उन्होंने अंततः काफी कीमत चुकाने के बाद अपने ग्रह कंडू को हरा दिया, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दें। लू जी ने जटिल मनोदशा के साथ इस अजीब एलियन को देखा। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण अंततः दौड़ समाप्त हो गई, जिसका कोई मतलब नहीं है। निस्संदेह यह इस तथ्य से भी संबंधित है कि कांडू लोगों के पास उच्च सभ्यता का समर्थन नहीं है, फिर भी उच्च सभ्यता के समर्थन वाली नस्लें अंतिम क्षण में उनके लिए कुछ आग छोड़ देंगी। लू जी को देखने के बाद कांडू आदमी ने अपना मुंह खोला और दहाड़ा, और फिर अपना मुंह खोला और कुछ अज्ञात कहा। जब लू जी भ्रमित दिखी तो उसके शरीर पर छोटे काले कांटे अचानक निकले और लू जी की ओर काली सुई की बारिश में बदल गए। लू जी की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसके पैर जमीन से टकरा गए और वह एक बात की छवि में बदल गया और टूटे हुए कांटों के हमले की सीमा को छोड़ दिया। फिर उसने कंडू आदमी की ओर देखा और पाया कि उसके शरीर पर गांठ में छोटे छोटे कांटे उग आए थे। नंगी आंख लू जे ने भौहें सिकोड़ ली, उसकी ओर दौड़ा, उसकी मुट्ठी हटा दी, उसके माथे पर उंगली उठाए और उसका सिर अंदर से फोड़ दिया। इस समय विभिन्न कक्षाओं में लू जे द्वारा कंडू को एक झटके से मारने का दृश्य चल रहा था। लू ली की कक्षा में नाजुक और सुंदर दिखने वाली और हॉट और सेक्सी फिगर वाली एक नीले बालों वाली लड़की ने उस इमेज पर लूली को थपथपाया। आली, लूजी बहुत मजबूत है। इस कांटेदार आदमी का स्तर 7वां है। उसने कई लोगों पर हमला किया। पहली लहर में लोग आप उसे चकमा भी नहीं दे सके। आपका भाई केवल 5वें स्तर पर था और आपने उसे एक ही वार में मार डाला। लू ली के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। भाई बहुत शक्तिशाली है। बोलते समय उसने अनजाने में अपने दांत पीस लिए। जाहिर तौर पर उसे याद आया कि सुबह क्या हुआ था। हालांकि वह लड़का अब पहले से ही इतना शक्तिशाली है और वह इसे इतनी आसानी से नहीं कर सकती। नीले बालों वाली लड़की ने हंसते हुए कहा, अली, तुमने मुझसे कुछ दिन पहले नॉनफैंग स्टार का क्रूर जानवर का चित्रण मांगा था। सिर्फ लू जेड के लिए तुम भाई को नियंत्रित करने वाली बहन हो। जब लू ली ने ये सुना तो उसकी मुस्कान थोड़ी ठंडी हो गई और फिर वह बिना किसी निशान के ठीक हो गया और मुस्कुराते हुए कहा, एलिस, एक बहन के लिए अपने भाई की मदद करना स्वाभाविक है। ऐसी गड़बड़ी कैसे हो सकती है? हाँ हाँ हाँ, एलिस ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराई। आभासी वास्तविकता में शिक्षक, भूरे बालों वाली प्रिंसिपल और सभी वरिष्ठ कक्षा के शिक्षक भी इस दृश्य को चुपचाप देखते रहे। प्रिंसिपल ने कुछ प्रशंसा के साथ सिर हिलाया। 5वीं कक्षा इतनी गति से विस्फोट कर सकती है, साथ ही कंडू के मुंह को रोकने के लिए कौन और जिस तरह से उंगली बल लगाती है, यह एक अच्छा विचार है। ये सुनकर ली लियांग मुस्कुराए। प्रिंसिपल अच्छा पढ़ाते हैं। तुम बच्चे ऐसे अंकुर की चापलूसी मत करो। तुमने इसे अभी खोजा है। प्रिंसिपल ने ली लियांग की ओर देखा और फिर आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। यह अफसोस की बात है, अन्यथा ऐसी प्रतिभा जब तक खेती होती है लिंगवू क्षेत्र में स्तर टूट जाता है, उसे संघीय विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित किया जाएगा। भले ही यह एक निश्चित बात है, हमारा स्कूल धूम मचा सकता है। जैसे ही प्रिंसिपल की बात सामने आई, सभी प्रधानाध्यापक अपने विद्यार्थियों को सिकोड़ने से नहीं रोक सके। किसी संघीय विश्वविद्यालय में दाखिला लेना वाकई अफसोस की बात है। हालांकि वह ली लियांग की कक्षा का छात्र है। अगर उसे दाखिला मिल जाता है तो ये ली लियांग के लिए सबसे बड़ा लाभ होगा, लेकिन अगर उनका स्कूल प्रसिद्ध हो जाता है तो भविष्य के छात्रों के लिए संसाधन स्वाभाविक रूप से बेहतर होंगे और हर कोई बेहतर सोचेगा। ये हर कोई मदद नहीं कर सकता लेकिन शिकायत कर सकता है। और ली, इतने अच्छे शिक्षण कौशल वाले प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कोई शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। मैं निश्चित रूप से आपसे बेहतर पढ़ा सकता हूँ। मैं नहीं हूँ, मेरे पास यह नहीं है। ली लियांग शर्मिंदा हुए और तुरंत बचाव किया। इस बच्चे ने हमेशा बहुत सामान्य व्यवहार किया है। अगर उसने खुद को नहीं बताया होता तो कौन जानता कि उसके पास ऐसी प्रतिभा होगी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और असहाय होकर आह भरी। प्रिंसिपल को भी लगा कि यह अफसोस की बात है।
उन्होंने अपना सिर हिलाया। बहस करना बंद करो और पढ़ना जारी रखो। ये चौथा स्तर है। तेज धार वाला राक्षस हमारी मानव जाति का वर्तमान दुश्मन है। ये तेज धार वाला राक्षस लगभग 8वें स्थान पर है। स्तर, साथ ही इसकी दौड़, इसके शारीरिक फायदों के साथ 8वीं कक्षा के छात्र भी इससे निपटने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आइए देखें कि यह बच्चा इससे कैसे निपट सकता है। ये सुनने के बाद सभी ने बात करना बंद कर दिया और अपने सिर नीचे करके लाइव प्रसारण देखना जारी रखा। इस समय निर्देशक के कर्मचारियों ने जानबूझकर 4 स्क्रीनों के बीच लूजी की स्क्रीन को ठीक कर दिया। अब लोगों को नहीं काट रहे थे और विशेष रूप से उसे बजा रहे थे। आखिरकार प्रिंसिपल ने भी उसमें दिलचस्पी दिखाई है, इसलिए उसे प्रिंसिपल को इसे देखने देना होगा। इस समय आभासी वास्तविकता में लूजी ने अपने सामने दुश्मन को देखा। वह लगभग 3 मीटर लंबा था। उसकी काली सींग वाली त्वचा कवच की तरह भयानक लग रही थी और उसका बायां भाग चमक रहा था और दाहिनी भुजाओं में हल्के उभार थे। अंदर एक वापस लेने योग्य काली हड्डी का ब्लेड है। लूजी को ब्लेड दानव कबीले के बारे में भी कुछ पता था। ये वह विदेशी जाति है जिसके बारे में इस समय सबसे अधिक समाचार प्रसारित हुए हैं। इसे उच्च दानव की एक शाखा जाति कहा जाता है कबीला, लेकिन उच्च दानव कबीले ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। फिर भी उच्च स्तरीय राक्षसों ने अभी भी उनकी रक्षा की। लूजी ने ब्लेड डेमन कबीले के लंबे शरीर को देखा, अपने होठों को चाटा, उसकी आंखें ठंडी हो गईं, उसके पैर जमीन से टकरा गए, उसका शरीर एक मृत छवि में बदल गया और उसने हमला करने का बीड़ा उठाया। हंसना। तेज धार वाले राक्षसों के दोनों हाथों से 1 मीटर से अधिक लंबे काले हड्डी के ब्लेड बाहर निकल गए। वे भी बाद की छवियों में बदल गए और लूजेड के सामने आ गए। हड्डी के ब्लेड काले चाप में बदल गए और लूजी की ओर कट गए। लूजे ने अपने होंठ मोड़े, उसका खून कांप उठा, उसका पूरा शरीर सफेद रोशनी से चमक उठा। उसने अपनी कमर घुमाई, अपनी मुट्ठी भींच ली और वार कर दिया। उछाल। चमकती सफेद मुट्ठी और गहरे रंग की हड्डी का ब्लेड आपस में टकरा गए और नग्न आंखों को दिखाई देने वाली पारभासी हवा की लहरें टकराव बिंदु से बाहर निकल गईं। रोल। लूजी का हाथ कांप गया और तेज धार वाला दानव कई कदम पीछे चला गया। लूजी ने उसे धमकाया और लगातार मुक्का मारा। लूजी की मुट्ठी का सामना करते हुए तेज धार वाला दानव, जिसे पीछे धकेल दिया गया था, अपनी आकृति को स्थिर नहीं कर सका। वह केवल भयंकर दहाड़ सकता था, दोनों हाथों की हड्डी के ब्लेड को हिला सकता था और लूजी का सामना कर सकता था। बूम बूम बूम। दूर से की गई बमबारी के साथ पारभासी हवा की लहरें भी थीं और कुछ ही क्षणों में लूजी ने बिना रुके दर्जनों मुक्के मारे। क्लिक। एक कर्कश ध्वनि थी और ब्लेड दानव की काली हड्डी के ब्लेड पर एक दरार दिखाई दी। ब्लेड दानव घबराहट में दहाड़ने लगा। लूजेड के लगातार हमलों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लूजेड के हमले से उसका शरीर एक विशाल लहर में बदल गया। बॉक्सिंग। नाव पूरी तरह से अस्थिर थी। 5 घूंसे, 10 घूंसे, 20 घूंसे। ब्लेड दानव के दर्द की गर्जना के साथ उसकी काली हड्डी के ब्लेड को लूजी ने टुकड़ों में उड़ा दिया। इससे पहले कि दर्द की दहाड़ खत्म हो, लूजी आगे बढ़ी और तेज धार वाले दानव की छाती पर मुक्का मारा। विशाल बल ने तेज धार वाले दानव के लंबे शरीर को जमीन से गिरा दिया, एक पर्वलय को पार किया और 10 मीटर से अधिक दूर तक भारी मात्रा में गिरा। लूजी का शरीर एक बाद की छवि में बदल गया और ब्लेड दानव के बगल में दिखाई दिया। उसने अपना दाहिना पैर उठाया और ब्लेड दानव की छाती पर जोर से वार करते हुए एक युद्ध कुल्हाड़ी में बदल गया। टकराना। ब्लेड दानव के नीचे मैदान में मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई दी। उसके शरीर ने कुछ बार संघर्ष किया और फिर मर गया। आभासी वास्तविकता के माहौल के बाहर लूजी की कक्षा में हर कोई एक दूसरे को सदमे में देख रहा था। घास को पकड़ो, लूजी बहुत मजबूत है। यह अतिशयोक्ति है। 5वीं कक्षा के एक योद्धा ने 7वीं कक्षा के तेज धार वाले राक्षस की हड्डी के ब्लेड को जबरदस्ती तोड़ दिया। घास को पकड़ो, मैं भाईजी की जांघ को कसकर पकड़ना चाहता हूं और मैं उसे तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक वह पीट पीट कर मार न डाले। मुझे अभी एहसास हुआ कि लूजी इतना भयंकर है और उसकी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई है। मुझे क्या करना चाहिए? लूली की क्लास। नीले बालों वाली लड़की एलिस की आंखें चमक रही थीं, उसका चेहरा थोड़ा लाल था और उसने लूली का हाथ पकड़ लिया। अच्छा अली, कृपया अपने भाई को मुझसे मिलवाओ।
मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त से तुम्हारी भाभी बन सकती हूँ। लू ली की आंखें चमक उठीं और वह थोड़ा मुस्कुराया। चलो मेरे भाई के कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें। यह अब कॉलेज प्रवेश परीक्षा है, इसलिए हम अन्य चीजों से विचलित नहीं हो सकते। एलिस ने एक पल के लिए सोचा और यह सच लग रहा था, इसलिए उसने सिर हिलाया। ठीक है, आपने कहा था कि आपको कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद उसे मुझसे मिलवाना होगा। लू ली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चिंता मत करो। एलिस ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और मुस्कुराए। अरे भाभी, मैं तुम्हें निचोड़ दूंगी। लू ली ने आह भरी एलिस की ओर आंखें घुमाई और कहा, चलो खेल देखना जारी रखें। ये सुनकर एलिस ने बार बार सिर हिलाया। आभासी वास्तविकता कक्षा में प्रिंसिपल ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, क्या लड़का है, इतना लापरवाह, लेकिन युवाओं में ऐसी खूनी भावना होनी चाहिए। सभी ने असमंजस में एक दूसरे को देखा और उनके मुंह के कोने मुड़ गए। आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल आमतौर पर कहते थे कि आपको अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, शांत रहना चाहिए और अपने खूनी स्वभाव के कारण बिना सोचे समझे हमला नहीं करना चाहिए। आज उन्होंने लूजी की उसके खूनी स्वभाव के लिए भी प्रशंसा की। प्रिंसिपल के शब्दों से मेल खाने के लिए इस समय मुझे किस अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए? प्रिंसिपल ने सभी के भावों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जारी रखा, क्या 8वीं कक्षा के योद्धा के बराबर युद्ध शक्ति वाले एक तेजधार वाले राक्षस से आसानी से निपटा जा सकता है? परफेक्ट के बुनियादी मार्शल आर्ट कौशल वास्तव में अद्भुत हैं। वे पहुंच गए हैं सबसे सरल तरीके से शक्ति का मौलिक स्तर। अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र महसूस करें। हो सकता है कि यह बच्चा भविष्य में अपनी जादुई शक्तियों को जगाने में सक्षम हो। जब सभी ने ये सुना तो वे चिल्लाए बिना नहीं रह सके। अलौकिक शक्ति। आपको पता होना चाहिए कि जादुई शक्तियां मार्शल आर्ट से भिन्न होती हैं। कुछ जातियां तत्वों पर महारत हासिल करने की क्षमता के साथ पैदा होती हैं और विभिन्न विशेष क्षमताओं के साथ पैदा होती हैं। यद्यपि मानव जाति अलौकिक शक्तियों के बिना पैदा हुई है, वे इतने भाग्यशाली हो सकते हैं कि अपनी साधना के दौरान उन्हें जागृत कर सकें, या वे कुछ मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने के बाद अपनी अलौकिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। प्रत्येक योद्धा जिसने अपनी अलौकिक शक्तियों को जागृत किया है, वह अद्भुत क्षमता वाला एक मजबूत व्यक्ति है। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रिंसिपल लू जेड के बारे में इतनी तारीफ करेंगे। जब ली लियांग ने ये सुना तो वह 150 पाउंड के मूर्ख की तरह हंसे। एक मजबूत शिक्षक निश्चित रूप से भविष्य में लाभ लाएगा। घास पकड़ो लाओ ली, तुम बहुत भाग्यशाली हो। हाँ हाँ, स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। रोल। प्रिंसिपल ने फिर आह भरी, क्या अफसोस है, स्तर बहुत कम है। फिर वह थोड़ा रुका और दर्द से अपने दांत पीसते हुए बोला, अगर यह बच्चा प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो मैं उसे लेवल 3 कल्टीवेशन पोशन की एक बोतल दूंगा। ये सुनते ही हर किसी की आंखें हरी हो गईं। तीसरे स्तर की साधना औषधि एक ज्वानवु क्षेत्र की साधना औषधि है जो लिंगवु क्षेत्र से ऊपर है, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा को तरल में बदल दिया जाता है। उनके कक्षा शिक्षक केवल लिंगवु क्षेत्र में हैं, इसलिए यह बात है उनके लिए अच्छी बात है। हर कोई यह भी समझ गया कि ग्रेजुएशन ट्रायल में अच्छी जगह पाने के लिए लू जेड के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रिंसिपल खून खराबा करने की योजना बना रहा था। आखिरकार, यदि आप वास्तव में संघीय विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित हैं, तो संघीय विश्वविद्यालय से अनुशंसित छात्र होने से ट्रेन गैलेक्सी के सभी जीनियस यहां अध्ययन करने के लिए आ सकते हैं। लूजी जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के पक्ष का उल्लेख नहीं किया जा सकता है, और यहां तक कि लूजी की प्रतिभाशाली बहन लूली भी। इसके बहुत सारे लाभ हैं और पुरस्कार लागत से कहीं अधिक हैं। बेशक हर चीज के लिए लूजी को अपनी ताकत से लड़ने की जरूरत होती है। 5वें स्तर का योद्धा स्कूल के सबसे मजबूत रेंजान से बेहतर है, जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसने 9वें स्तर के योद्धा में प्रवेश किया है। यदि आपके पास ताकत नहीं है तो आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। अगला स्तर। लू जेड के प्रदर्शन ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। आखिरकार 5वीं कक्षा का योद्धा होने और स्तर से परे तेज धार वाले राक्षसों को मारने की उपलब्धि स्कूल में बहुत दुर्लभ है। घास पकड़ो, यह जर्ग है, ये कुलीन जर्ग लावा है, ये किस तरह का भाग्य है। क्या इस आदमी ने लेडी लक को नहाते हुए देखा और इस तरह व्यवस्थित किया गया?
जब उन्होंने ल्यू जेड के प्रतिद्वंद्वी को देखा तो हर कोई अवाक रह गया। हर किसी के विरोधियों को फेडरेशन के सामान्य डेटाबेस से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। ज़र्ग दौड़ निस्संदेह आखिरी चीज है जिसका सामना निम्न स्तर के योद्धा करना चाहते हैं। उनकी शारीरिक ताकत असामान्य है, उनके हमले के तरीके अजीब हैं और उनसे निपटना बेहद मुश्किल है। वेब नॉवल स्टोरी बाय कार्ल।